हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हमने पिछले वीडियो में हाई स्कूल का जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हुए थे, उसको हमने समझा था। उसमें हमने पढ़ा था कि एक किसान था जिसका नाम लेंचो था। वह एक पहाड़ी की चोटी पर रहा करता था और वह कॉर्न उगाया करता था, मक्का उगाया करता था और उसकी जो फसल थी वह हमेशा अच्छी हुआ करती थी। उसके फसल को हल्की बरसात की ज़रूरत थी। अब आगे हम पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। तो बारिश हो चुकी थी, हमने पढ़ा था बारिश हो चुकी थी। लंचो बहुत ही खुश था। आगे क्या है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जब बारिश हो गई थी तो जो वहाँ का माहौल था, जो कि वहाँ की हवा थी, वह बिल्कुल फ्रेश, ठंडी या ताज़ी, एंड स्वीट मतलब मधुर हो चुकी थी। वहाँ का जो पूरा माहौल था, जो पूरा एटमॉस्फेयर था, बहुत ही ठंडा हो चुका था, सब कुछ अच्छा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वह ताज़ी तथा मधुर हो गई थी। द मैन मतलब कौन, वह लेंचो, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, उसके पास और कोई कारण नहीं था। जो लेंचो था उसके पास कोई और कारण नहीं था, वह बाहर गया, बिना किसी अन्य कारण के बाहर गया। सिर्फ उसका एक ही कारण था। वह कारण क्या था, देन टू हैव द प्लीजर, प्लीजर मतलब था आनंद लेना, द रेन मतलब बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। लेंचो जो था वह बिना किसी अन्य कारण के बाहर गया, सिर्फ उसका एक ही कारण था, उसका एक ही रीजन था कि वह अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर जो बारिश की आनंद था, जो बारिश की फीलिंग थी, उसे महसूस करना चाहता था। हवा क्या थी, हवा ताजी तथा मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह जो व्यक्ति था वह बिना किसी अन्य कारण के बाहर गया। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वह बारिश की बूंदों को, बारिश को अपने शरीर पर महसूस कर सके। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, एंड वेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सप्लेन्ड, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड, जब वह लौटा तो उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, जब वह लौटा तो उसने बताया, उसने व्याख्या की, उसने बताया क्या, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, उसने क्या कहा, दीज ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग मतलब गिर रही, फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से। वो क्या कहता है कि आसमान से गिर रही बारिश की बूंदें नहीं हैं। जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, वो क्या कहता है, क्या गिर रही जो बूंदें हैं, बारिश की बूंदें हैं, वह कोई बारिश की बूंदें नहीं हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब ये आकाश से गिरने वाली कोई बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वह कहता है कि ये नए सिक्के हैं। वो क्या कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वह नए सिक्के हैं। क्यों? क्योंकि उसको बारिश की बहुत ही आवश्यकता थी और वो ऐसे क्षेत्र पर रहता था जहाँ सिंचाई करना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसे बारिश की बहुत ही आवश्यकता थी। इसलिए वो क्या करता है, वो बारिश की बूंदों की तुलना किससे करता है, सिक्कों से करता है। जो बारिश हो गई थी, बारिश के बाद वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया था, हवा ताजी तथा मधुर थी। वह व्यक्ति बिना किस अन्य कारण के बाहर गया, उसका सिर्फ एक ही रीजन था, उसके जाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि वह बारिश को अपने शरीर पर महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौट कर आया, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से गिरने वाली कोई बारिश की बूंदें नहीं है। जब वह लौटता है तो क्या बताता है उस बारिश की बूंदों के बारे में, कहता है कि मतलब यह आकाश से गिरने वाली कोई बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। अब क्या कहता है आगे, उन सिक्कों के बारे में क्या कहता है, द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेज, वह 10 सेंट की हैं। वो क्या कहता है, जो बारिश की बूंदें हैं वह बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। अब सेंट क्या होता है, कह सकते हैं जो राइटर थे वहाँ सेंट चलता रहा होगा, हमारे यहाँ रुपी चलता है, रुपया चलता है, वहाँ सेंट चलता रहा होगा। तो क्या कहता है राइटर की, मतलब जो बड़ी बारिश की बूंदें वह 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो बारिश की छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की हैं। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा की ताज़ा तथा मधुर थी। वह व्यक्ति बिना किसी अन्य कारण के बाहर गया, सिर्फ उसका एक ही रीजन था कि वह बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर उसका प्लीजर ले सके, उसका आनंद ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया, क्या बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से गिरने वाली कोई बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की हैं।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े संतुष्ट भावना से, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भावना, बड़े संतुष्ट भावना से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ही रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड मतलब खेत, ऑफ राइप कॉर्न मक्के के खेतों का, उसने मक्के के खेतों को मतलब मक्के के खेतों का जो मतलब पूरा क्षेत्र था उसे ध्यान पूर्वक देखा, विद इट्स फ्लावर्स के फूलों के साथ। जब बारिश रुक गई, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, तो उसने बड़े संतुष्ट भावना से, बड़े सेटिस्फाई एक्सप्रेशन से उसने अपने मक्के खेतों को बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत अच्छे से, बहुत खुश होकर देखा। He regarded the field of ripe corn with its flower, मतलब उसने फूलों के साथ मक्के के खेतों को देखा। Wrapped in a curtain of rain, अभी भी उस पर कुछ बारिश की बूंदें पेड़ों पर रुकी हुई दिखाई दे रही थी, कुछ बारिश की बूंदें उन पेड़ों पर अभी भी रुकी हुई दिखाई दे रही थी। जब वह लेंचो अपने खेत के बीच में गया, उसने वहां का पूरा माहौल देखा। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा चलने लगी, अचानक एक तेज हवा चलने लगी। एंड बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के अलोंग, बारिश के साथ साथ, वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स, बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े या ओले गिरने लगे, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी ऐसा कुछ होता है तो फिर वहाँ बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं। तो वैसा ही लेंचो के खेत के साथ भी और लेंचो के साथ भी हो रहा है। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नई चांदी के सिक्के जैसे ही दिखाई देते थे, जो ये ओले थे और बिल्कुल चांदी के सिक्के जैसे ही दिखाई देते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग मतलब आनंद ले रहे थे, themselves मतलब स्वयं, टू द रेन मतलब बारिश का, जो बच्चे थे वह स्वयं बारिश का आनंद ले रहे थे, बच्चे स्वयं बारिश का आनंद ले रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वे फ्रोजन पल्स को, जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दौड़े। जो बच्चे थे वह फ्रोजन पल्स को, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। अब फ्रोजन पल्स तो वहाँ कुछ था नहीं, जमे हुए मोती तो कुछ थे नहीं, लेकिन जो हमारी बर्फ गिरी थी वहां पे तो वो जम गई थी, ऐसा लग रही थी वो कोई मोती हो, इसलिए बच्चे उन्हें इकट्ठे करने के लिए दौड़े। बड़े संतुष्ट भावना से उसने मक्के के खेतों को उसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उस पर भी कुछ बारिश की बूंदें रुकी हुई थी। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी, चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के दिखाई देते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बच्चे थे बारिश का आनंद लेते हुए, बारिश को महसूस करते हुए, रैन आउट बाहर दौड़े टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, जमे हुए बर्फ को, गिरे हुए बर्फ को, जो ओले गिरे थे उन्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन, उस आदमी ने कहा, उस आदमी ने बताया, उस आदमी ने कहा, वो आदमी कौन था? लेंचो था, किसान था। उसने कहा इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, उस आदमी ने कहा, लेंचो ने कहा बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी उम्मीद यही होगी, इट पासेस क्विकली, या जल्दी गुजर जाए, मेरी उम्मीद यही है कि यह जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा, जो ओला था वह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रैन, जो ओला था, रेन मतलब वर्षा, ऑन द हाउस मतलब घर पर, एक घंटे तक जो ओला था वह घर पर वर्षा। द गार्डन मतलब वहाँ जो बगीचा था वहाँ वर्षा। द हिल साइड, पहाड़ी पर वर्षा। द कॉर्नफील्ड मतलब मक्के के खेत पर वर्षा। एंड द होल वैली, पूरी घाटी पर बरसता रहा। लगभग एक घंटे तक जो ओला था घर पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, मक्के के खेतों पर तथा संपूर्ण घाटी में बरसता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था, जो उसका क्षेत्र था जहाँ वह खेती करता था, वॉज वाइट हो गया, मतलब सफेद हो गया, जो उसका खेत था वह सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे वह नमक से ढक गया हो, खेत ऐसे मतलब वाइट हो गया जैसे वह किसी नमक से ढक गया हो। अब हमने इतना पढ़ लिया।
फिर से द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी ताजी तथा मधुर थी। वह व्यक्ति बिना किसी अन्य कारण के बाहर गया, सिर्फ वह बारिश की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर लेना चाहता था। और जब वह लौटा तो उसने बताया, क्या बताया, कि यह कोई बारिश की बूंदें आसमान से गिर नहीं रही हैं, यह आसमान से गिरने वाली कोई बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़े बूंदे 10 सेंट की हैं तथा छोटी बूंदे 5 सेंट की हैं। बड़े संतुष्ट भावना से, बड़े सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से उसने मक्के के खेतों को उसके फूलों के साथ रिगार्ड किया, देखा। ड्रैप्ड ने कर्टेन ऑफ रेन, उस पर भी कुछ बारिश की बूंदें ड्रैप्ड थी, रुकी हुई थी, दिखाई दे रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रैन, बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के दिखाई देते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, जो बच्चे थे वे बारिश का आनंद लेते हुए रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वे जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर आए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, उस आदमी ने कहा, उस लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रैन ऑन द हाउस, जो ओला था वह घर पर बरसा, बगीचे में बरसा, पहाड़ी पर बरसा, मक्के खेतों पर बरसा, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर बरसा। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था पूरी तरह से सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे वह नमक से ढक गया हो। इस प्रकार हमने लेंचो की जो कहानी है, जो जीएल फिल्म्स के द्वारा लिखी गई है, हमने इसका कुछ पार्ट और पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम इसकी पूरी स्टोरी की तरफ बढ़ते चलेंगे। धन्यवाद।